Welcome guys in another video of Nuhi's biology classes. Today I am going to start chapter number 2 PYQ's question. Chapter number 2 is biological classifications. So now I am going to start introduction. So here introductory based question number 1. Five kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based on. जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था जिसको R.H. व्हिटेकर ने दिया था वो इन चारों में से किस पर आधारित नहीं था, हमें ये ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन में ये कह रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी R.H. व्हिटेकर का जो सिस्टम था वो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड ऑन नहीं था भाई बेस्ड ऑन तो था ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद कह रहे हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या R.H. व्हिटेकर ने ये बताया था कि प्रेजेंस और एब्सेंस जो न्यूक्लियस होते हैं किस सेल में प्रेजेंट होते हैं किस सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस पर आधारित नहीं था। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उन्होंने बताया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन्होंने बताया था। क्या चीज़ बेटा नहीं बताई थी? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो आपका इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इन द 5 किंगडम classification Chlamydomonas and Chlorella have been included in। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने दिया था। तो वो कह रहे हैं कि जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है वो किसके अंदर आते थे। यहाँ पर आपको 4 कैटेगरी दी गई हैं। ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी एल्गे, ऑप्शन सी प्लांटे, ऑप्शन डी मोनेरा। तो इन चारों में से क्या चीज़ करेक्ट होगी वो आपको बताना है। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा क्लास में रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था बेटा? प्रोटिस्टा क्लास में। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ आई एम मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। In which kingdom would you classify the archaea and nitrogen fixing organisms? आपको पढ़ाया था ना आर्की बैक्टीरिया, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? यस मैम पढ़ाया था। तो यहाँ आर्की उसी चीज़ के लिए कहा जा रहा है, आर्की एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रो फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ऐसे वाले बैक्टीरिया। इफ़ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड, तो आपको क्या बताना है कि किस क्लासिफिकेशन के अंदर आर्की और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म आते थे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए प्लांटे, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी प्रोटिस्टा, ऑप्शन डी मोनेरा। आपने किस चीज़ के अंदर बैक्टीरिया पढ़े थे? कौन सा किंगडम था, कौन सा ग्रुप था जिसके अंदर आपने पढ़ा था बैक्टीरिया? आपको पढ़ाया गया था मोनेरा के अंदर। एनसीईआरटी की पढ़ी हुई लाइनें याद है कि आप भूल गए? नहीं भूले ना, भूलना नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि बैक्टीरिया को क्या कहा गया है, मोनेरा। मोनेरा के अंदर हमने सारे बैक्टीरिया को रीड किया है। तो यहाँ पर हमें कौन से ऑप्शन को टिक करना होगा? डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? कहाँ से आते हैं क्वेश्चन? एनसीईआरटी से देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। क्लियर? सी द क्वेश्चन नंबर 4। इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो किया गया था उसका मेन आधार क्या था? ऑप्शन ए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शन बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, ऑप्शन डी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 5 किंगडम सिस्टम का मेन जो बेस था क्लासिफिकेशन का वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, राइट? डिफरेंट न्यूट्रिशन को यहाँ पर बताया गया था।
नाउ आई एम मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. According to five kingdom system, blue green algae belongs to. फाइव किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग ब्लू ग्रीन एल्गे किस क्लास के अंदर आते हैं या किस ग्रुप के अंदर आते हैं? ऑप्शन ए मेटाफाइटा, ऑप्शन बी मोनेरा, ऑप्शन सी प्रोटिस्टा, ऑप्शन डी एल्गे. जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं आपको पता है उनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं. साइनोबैक्टीरिया. अब जैसे ही बैक्टीरिया की बात आई है, सारे बैक्टीरिया को हमने कहाँ पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था हमने सभी बैक्टीरिया को? मोनेरा के अंदर. तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस. क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? मोनेरा. नाउ आई एम मूविंग ऑन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज. इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्या है मॉडर्न क्लासिफिकेशन का? ऑप्शन ए रिजेम्बलेंस इज मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन बी एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, ऑप्शन सी ब्रीडिंग हैबिट्स, ऑप्शन डी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकोड. तो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है एनाटोमी पर बेस्ड है और फिजियोलॉजी पर, इसलिए ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर दिस. आपने यहाँ पर देखा होगा कि आपने एनसीईआरटी की जो भी रीडिंग की है, जो भी आपने लाइनें पढ़ी हैं, जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतनी इजी क्वेश्चन हैं कि आप इनको चुटकियों में कर जा रहे हैं. ठीक है, तो आज आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं. कल वाली क्लास में हम नेक्स्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो इसी चैप्टर पर बेस्ड ऑन होंगे. टॉपिक्स उसमें डिफरेंट हम रखने वाले हैं. आज के लिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है. आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है. एनसीईआरटी की रीडिंग करना कभी नहीं भूलना.